नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष चंद्र झा और आप देख रहे हैं खबर पोटली। खबर पोटली के आज के वीडियो में बात करेंगे जिसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया इस टाइम हाय तौबा मचा रहा है। दोस्तों, हमारी सरकार को अचानक ही आदिवासी समुदाय की बहुत चिंता हो चली है। 2009 और 10 में जैसा कि आप जानते हैं, महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर में एक है सर्विकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर, और जो सबसे दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा कैंसर महिलाओं में होता है वो ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर होता है। और सर्विक्स कैंसर के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वैक्सीन है ये हमारी भारतीय कंपनी भी बनाती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब कोविड आया था तो कोविड के लिए दो तरह की वैक्सीन थी, एक कोविशील्ड था और एक था आपका कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जिस कंपनी ने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने, उसी कंपनी की सर्विक्स कैंसर के लिए भी वैक्सीनेशन है। 2009-10 में आदिवासी लड़कियों के ऊपर, आदिवासी बालिकाओं के ऊपर जिनकी उम्र 9 साल से 14 वर्ष की थी, उनके ऊपर एक मल्टीनेशनल कंपनी MSD, जो कि अमेरिका की न्यू जर्सी स्थित एक कंपनी है, जिनका वैक्सीन का नाम है गार्डासिल वैक्सीन लगाने का एक प्रोजेक्ट चला था। उस प्रोजेक्ट में गुजरात में और आपका तेलंगाना में कुछ आदिवासी समुदाय की लड़कियों के ऊपर ये को लगाया गया, जिसमें बताया जाता है करीब 6-7 लड़कियों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जब विवाद बढ़ा तो इसका ये प्रोजेक्ट जो है रोक दिया गया। अब एक बार दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रीलॉन्च किया जा रहा है। 28 फरवरी इसकी तिथि रखी गई है, जबकि हमारे अपने ही देश में स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध है सर्विकल कैंसर के लिए। ऐसे में गार्डासिला, जो कि एक अमेरिकन कंपनी का वैक्सीन है, उसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उसकी 2.6 यानी 2.6 करोड़ की डोज हमें खैरात में मिली है। और यह खैरात कहां से मिली है? यह खैरात हमें मिली है WHO से और यूनिसेफ से और बिल गेट और जो मिलिंडा का जो फाउंडेशन है वहां से। तो दोस्तों, एक तरफ तो हम अपने आप को जो है विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, और आज भी हम अपनी बच्चियों के वैक्सीनेशन के लिए विदेशी मदद के ऊपर निर्भर है, यानी खैरात पर निर्भर है। जबकि हमारे अपने ही देश में सर्वावैक नाम की वैक्सीन ऑलरेडी उपलब्ध है, जिन्हें मैं ये समझता हूं कि जब हमारी अपनी स्वदेशी कंपनियां कॉम्पिटेंट हैं, प्रतियोगी हैं, कि किसी भी विदेशी वैक्सीन का मुकाबला कर सकती हैं, तो आखिरकार क्यों अमेरिकन वैक्सीन कंपनी की वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा रहा है? और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी आप ट्विटर के ऊपर जाएंगे तो पूरा घमासान मचा हुआ है 2009-10 में। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस प्रोजेक्ट के लिए आदिवासी बच्चियों को चुना गया, आखिर आदिवासी ही क्यों? महानगर के स्कूलों में क्यों नहीं लगाया जा सकता था? या महानगर की बच्चियों को क्यों नहीं लगाया जा सकता था? आदिवासी समुदाय जो कि भारत में काफी समय से हाशिए पर है, सब जगह से उनको उजाड़ा जा रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे सिंगरौली हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो। आखिरकार सरकार को ऐसी क्या चिंता जो है आदिवासी बालिकाओं की हो गई? और जो है जो शहरी जो हमारी बालिकाएं हैं, शहर में भी तो बच्चियां हैं, शहर में भी तो सरकारी स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं, तो आखिर आदिवासी बच्चियों को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे सीधा सीधा कारण यह है कि आदिवासी जो बच्चियां हैं, उनके माता पिता जो है अनपढ़ होते हैं। उनसे कंसेंट लेना, उनकी सहमति लेना बहुत आसान है, उनके सिग्नेचर या उनका अंगूठा लेना बहुत आसान है। जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, जैसे कोविड में कहा गया था कि सब अपनी मर्जी से इसको ले सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है इस वैक्सीन को लेने की, आप चाहे तो लें, आप चाहे तो ना लें। मगर आप जानते हैं कि किस तरह की पाबंदियां थी उस टाइम में। यदि आप कोविड का वैक्सीन यदि नहीं लेते हैं तो आप कहीं भी आने जाने लायक नहीं रहते। आप बसों में नहीं जा सकते, आप एयर ट्रैवल नहीं कर सकते, आप
किसी भी महत्वपूर्ण जगह पर बिना जो है कोविड का इंजेक्शन लिए हुए नहीं जा सकते। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अघोषित रूप से भारत को विकसित देशों की फार्मा कंपनियों का लैब बनाया जा रहा है, परीक्षण लैब बनाया जा रहा है, दवाइयां जांचने का लैब बनाया जा रहा है, वैक्सीन ट्रायल का जो है लैब बनाया जा रहा है, ये इस घृणित कोशिश को बंद होना चाहिए। और यदि सरकार ये समझती है कि इस वैक्सीन से जो सर्वाइकल कैंसर को हम रोक पाएंगे, तो सिर्फ आदिवासी बच्चियों को ही क्यों, पूरे भारत में, इवन सारे पूरे महानगर में भी इसको जो है लगाना चाहिए। सिर्फ आदिवासी बच्चियों को चिन्हित करके जो है लगाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार को आदिवासी समुदाय की बहुत फिक्र है। यदि भारत सरकार को आदिवासी समुदाय की इतनी ही फिक्र है तो लद्दाख को दे क्यों नहीं देते 6 शेड्यूल। 95% आदिवासी समुदाय लद्दाख में रहता है जो 6 शेड्यूल की मांग कर रहा है। और सरकार जिस तरह से आदिवासी समुदाय की बच्चों के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही है, वैसा ही प्रेम वो लद्दाख के प्रति क्यों नहीं प्रकट करती है। तो ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल भारत जो है विकसित देशों के हाथों में आज खेल रहा है। हमारे आज इससे पहले भी एक घटना है, PFAS केमिकल के बारे में आपने सुना होगा। इटली की एक फर्म को वहां पे इटली में दंडित किया गया और वही उसी फर्म की एक यूनिट को जो है रत्नागिरी में लगा दिया गया। तो क्या हम एक डंपिंग यार्ड बन चुके हैं? सभी तरह के मतलब उल्टे सीधे काम करने के लिए भारत के दरवाजे जो है खुले हुए हैं। क्या हमारे यहाँ कोई नॉर्म्स नहीं है? जबकि गार्डशिला वैक्सीन जो है बहुत महंगी है और सर्वावैक वैक्सीन उसकी तुलना में बहुत सस्ती है। तो गार्डशिला की जगह सर्वावैक का चुनाव भारत सरकार ने क्यों नहीं किया? और जिस तरह से जो जमीन बनाई गई, यदि आपने देखा होगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सुधा मूर्ति जो कि नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडेशन जो फाउंडर है उनकी पत्नी है, उन्होंने किस तरह से जो एक बहुत शानदार भाषण, अपना जो सबसे पहला भाषण राज्यसभा में दिया, वो इसी वैक्सीन को लेकर के दिया कि भारत सरकार सभी जो बच्चियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जो है सुनिश्चित करे। तो कहीं ऐसा लगता है कि पहले पृष्ठभूमि बनाई गई, पूरा जो है स्टेज जो है तैयार किया गया, और उसके बाद जो ये मिलिंडा गेट्स और ये जो बिल गेट की जो फाउंडेशन है उसके जरिए भारत में विकसित देशों द्वारा बनाए जाने वाले वैक्सीन का जो एक ट्रायल का जो है जगह जो है भारत को बना के रख दिया है। क्या हम गिनी पिग हैं? क्या भारत के लोगों की का मूल्य एक चूहे से भी कम है? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अधिकतर जो दवाइयों को चूहों के ऊपर आजमाया जाता है क्योंकि चूहों की इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है। तो क्या हमारी और आपकी जिंदगी की कीमत जो है एक चूहे से भी कम है? तो ये सब सोचने वाले जो प्रश्न हैं। और आप देखिए कि किस तरह से जो ये जो कोहराम मचा हुआ है और कह रहे हैं कि 2009-10 में जब इसके ऊपर विवाद हुआ तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। यदि इस वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सब रूमर थे, तो इस प्रोजेक्ट को बंद करने की जरूरत क्या थी? और अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की जरूरत क्या है? क्या भारत विकसित देशों के हाथ में आज खिलौना बनकर उनके हाथों में खेल रहा है? क्या भारत के सारे बाजार विकसित देशों के लिए खोल दिए गए हैं? क्या वो सारी चीजें भी बाहर से मंगाई जाएंगी जो हम खुद यहां पर बनाते हैं, जैसे सर्वावैक, कोविड, ये सर्विकल कैंसर की जो है वैक्सीन? हमें क्या जरूरत है कि हम एक अमेरिकन कंपनी की वैक्सीन को यूज करें सिर्फ इसलिए कि वो हमें खैरात में मिली है? खैरात लेकर के जो है मुझे नहीं लगता कि हम कभी या हमारा ये देश कभी जो है विश्वगुरु बन पाएगा। तो ये सोचने और विचारने का विषय है। मैं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है आक्रोश में आपको दिखाई दे रहा हूँगा, और मुझे लगता है कि जो ये मेरा आक्रोश है, ये सब आक्रोश कहीं ना कहीं मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के बीच में होगा, क्योंकि मैं भी एक लड़की का पिता हूँ। आज मुझे अपनी लड़की को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगाने से पहले 50 बार
सोचना पड़ेगा। और यदि मुझे अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन यदि कराना भी होगा तो मैं किसी भी अमेरिकन कंपनी का वैक्सीन यूज़ नहीं करूंगा। मैं अपने ही देश में बने सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में स्थित है उनका वैक्सीन सर्वावैक यूज़ करूंगा। आप मुझे बताइए कि ये जो अभी चल रहा है इसके ऊपर आपकी क्या राय है। ये हमारी राय थी जो हमने आपके सामने रखी। यदि आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जो है लिखिए। और यदि आपको लगता है कि ये भारत को विकसित देशों की जो फार्मा लॉबी की परीक्षण केंद्र बनने से लेबोरेटरी बनने से यदि रोका जाना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करके बढ़ाइए और इस अवेयरनेस के लिए सबको बताइए कि ये जो वैक्सीन अमेरिका से हमारे बच्चों को लगाने के लिए मंगाई जा रही है वो वैक्सीन हमारे अपने ही देश में बनती है। तो स्वदेशी अपनाओ, लोकल फॉर वोकल खाली एक नारा नहीं होना चाहिए, उस नारे को हमें जीना पड़ेगा। आज हमारे देश में सिर्फ नारे गढ़े जाते हैं, उन नारों को सही रूप से जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो आज जो उन नारों को जो है सही रूप से इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। और यदि आपको लगे कि मैंने यदि कोई मीनिंगफुल या तर्कसंगत बात करी और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे तो बहुत आभार रहेगा।